Hello students, welcome to my channel. So today we will discuss bubble shot. तो हम लोग देखते हैं कि बबल शॉट होता क्या है। बबल शॉट एक सिंपल शॉटिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग एरे एलिमेंट्स को आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो बबल शॉट का रूल ये होता है कि उसमें सारे जो एडजेसेंट एलिमेंट है वो आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं और स्वैप करते हैं अगर वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, इफ़ दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। अगर बबल शॉट को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए 7-3 करेक्ट ऑर्डर नहीं है, और अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो करेक्ट ऑर्डर 7-3 करेक्ट है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक एरे ए है, एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, और इसमें एलिमेंट है 7, 3, 9, 5, 2, और एरे का इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे एल्गोरिदम में हम दो नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। i इक्वल टू 0 ये डिनोट कर रहा है कि हम लोग का आउटर लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है और j हम लोग का इनर लूप है। तो बबल शॉट में मेन जो काम होगा वो j के थ्रू होगा। तो यहाँ पे 0 से 3 है। अब ये 0 से 3 क्या बता रहा है? 0, 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर को बता रहा है। तो जैसे 0 और 1 कंपेयर कर रहे हैं तो j वाले एलिमेंट को j+1 से कंपेयर करेंगे। अगर j का वैल्यू 0 है तो j+1 1 हो जाएगा। तो 0 एलिमेंट, 0 पोजीशन में जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर करेगा। फिर जब j का वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगा तो फर्स्ट एलिमेंट, उसके लिए j+1 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट को फिर कंपेयर करेगा, इंडेक्स नंबर। फिर जब j का वैल्यू 2 होगा तो सेकेंड पोजीशन में जो एलिमेंट है वो थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट को कंपेयर करेगा। फिर लास्ट में j का वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगा तो थर्ड पोजीशन में जो एलिमेंट है वो फोर्थ पोजीशन के एलिमेंट को कंपेयर करेगा। इसलिए हम 0 से 3 यहाँ पे ले रहे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम वैल्यू पास हो रहा है तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो जब असेंडिंग ऑर्डर हम लोग करेंगे तो 7 ग्रेटर देन 3 ये कंडीशन ट्रू है, और ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है क्योंकि 3 छोटा है तो 3 पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे स्वैपिंग होगा, तो हम लोग को 3 और 7 मिल गया। अगेन 7 ग्रेटर देन 9 कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर भी है 7 और 9। 9 ग्रेटर देन 5 तो यहाँ पे स्वैप हो रहा है 5 और 9। 9 ग्रेटर देन 2 ये भी हम लोग का करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो 2 और 9। तो बबल शॉट में जैसे ही हम लोग पूरा काम फर्स्ट टाइम में लूप पास होगा तो हमको सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, और जो रेस्ट एलिमेंट है ये अनशॉर्टेड है। तो ये अनशॉर्टेड एलिमेंट को हमको फिर से शॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम सेकेंड टाइम जब लूप पास होगा आउटर लूप, i का वैल्यू 1 हो जाएगा और j 0 से लेके 2 तक जाएगा। यहाँ पे हम j का वैल्यू 3 था, यहाँ पे रिड्यूस करके 2 किया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको फोर्थ पोजीशन के एलिमेंट में, फोर्थ पोजीशन का एलिमेंट है ऑलरेडी शॉर्टेड है, वहाँ पे हमको लार्जेस्ट एलिमेंट मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट से थर्ड एलिमेंट तक हम लोग को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 0 और 1, तो यहाँ पे फिर 3 ग्रेटर देन 7 कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे कोई स्वैप नहीं होगा। 7 ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे स्वैप हो गया। फिर 7 ग्रेटर देन 2 यहाँ पे भी हम लोग का कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे स्वैप हो गया। तो जब वैल्यू सेकेंड टाइम पास होगा तो हमको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये दो एलिमेंट हम लोग का शॉर्टेड है, बाकी ये अनशॉर्टेड के लिए हम थर्ड टाइम वैल्यू पास करेंगे। तो जब थर्ड टाइम वैल्यू पास करेंगे तो आउटर लूप हम लोग का 2 हो रहा है, इनर लूप 0 से 1 ये और घट के 1 हो गया क्योंकि हमको थर्ड और फोर्थ पोजीशन में एलिमेंट मिल गया है। ये हम 3 तक भी कर सकते थे बट वो अननेसेसरी होगा। अगर हम जैसे 7 और 9 को फिर से कंपेयर करेंगे तो हमको वापस 7, 9 मिलेगा, तो वो हम लोग को नीड नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग फिर यहाँ पे 0 और 1 को कंपेयर कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पे 5 और 2 को कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 5 हम लोग का यहाँ पे स्वैप हो गया। तो हम लोग को 5, 7, 9 शॉर्ट हो गया, 3, 2 अनशॉर्टेड है। तो ये 3, 2 अनशॉर्टेड है, उसके लिए फिर हम फोर्थ टाइम जब वैल्यू पास करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है, 0, j का वैल्यू 0 है, सिर्फ एक ही एलिमेंट को उसके
j+1 वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है, तो j+1 में 1 हो जाएगा, तो 0 को 1 से कंपेयर करेंगे। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो हम लोग को जब 4th टाइम वैल्यू पास किए तो हमको ये शॉर्टेड एलिमेंट्स मिल गया है। तो आफ्टर बबल शॉर्टिंग हम लोग को ये एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में मिल गया है। अब इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू नेम ऑफ द एरे और n है साइज, तो यहाँ पे हम 5 ले रहे हैं एरे का साइज। i j टेम्प यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्वैपिंग के लिए, स्वैप ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आउटर लूप हम लोग का 0 से लेस देन n-1, n का वैल्यू 5 है, 5 - 1 मतलब 4, तो 4 से छोटा ये बता रहा है कि ये 3 तक जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पास 1 से लेके पास 4 में i का वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो रहा है, और j यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और j लेस देन n-i-1, तो अगर हम i का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो j 5 - 0 - 1 इक्वल टू 4, तो 4 से छोटा मतलब 3 तक जाएगा। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट वाला जब 0 हो रहा है i का वैल्यू, तो j 0 से 3 तक जा रहा है, और वो करेगा क्या, a j इज ग्रेटर देन a j+1। अभी j में क्या है 0, तो a ऑफ 0 को चेक करेगा क्या वो ग्रेटर है a ऑफ 1 से, तो a ऑफ 0 में 7 है, इस 7 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन ट्रू होगा, तो हम लोग को टेम्प में क्या मिल जाएगा, टेम्प में मिलेगा 7 और a ऑफ 0 में मिल जाएगा हम लोग को 3 और a ऑफ 1 में मिल जाएगा 7, तो ये हम लोग का स्वैप हो गया। फिर वैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेगा, j का वैल्यू बढ़ के 1 होगा तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट को कंपेयर करेगा। फिर जब इसका वैल्यू बढ़ के 2 होगा तो सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेगा। जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये पार्ट स्किप कर देंगे हम लोग। तो हम लोग को ये पता है जब आउटर लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है तो इनर लूप पूरा कंप्लीट करता है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट पास में, फिर i का वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगा, तो जब i का वैल्यू 1 होगा तो j फिर 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा, 5 माइनस, अभी i का वैल्यू 1 है तो 5 - 1 - 1 इक्वल टू 3, तो 3 से छोटा मतलब 2, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का j 0 से 2 तक जा रहा है। फिर सिमिलरली जब यहाँ पे ये 0 से 2 जा रहा है तो फिर वो 0, 1 कंपेयर करेगा, फर्स्ट से सेकंड पोजीशन और सेकंड से थर्ड पोजीशन। अब फिर i का वैल्यू जब बढ़ के 2 हो जाएगा तो फिर ये 0 से जाएगा 1 तक, तो ऐसे ही सारा ये फॉलो होगा और फाइनल हम लोग को आउटकम मिल जाएगा ये शॉर्टेड एलिमेंट। ये था असेंडिंग ऑर्डर के लिए। इन केस हमको इस सेम प्रोग्राम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि यूजिंग बबल शॉर्ट एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम जहाँ जहाँ ग्रेटर का सिंबल लगा रहे हैं वहाँ पे लेस देन का सिंबल लगाएंगे। तो वो क्या करेगा, जैसे ही लेस देन का लगाएंगे तो ये सारा एलिमेंट हम लोग को मिल जाएगा 9, 7, 5, 3, 2। आई होप सबको बबल शॉर्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।